भारत बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्ते दिनोंदिन नया मोड़ ले रहे हैं। जहां बांग्लादेश आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा है, वहीं भारत का रुख भी तेज होता जा रहा है। भारत बांग्लादेश में सप्लाई होने वाली बिजली के लिए भी बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली सप्लाई को लेकर समझौता हुआ था पहले, जिसमें बकाया राशि का मामला चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। भारत सरकार इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को रोजमर्रा की आपूर्ति करने वाली चीजों पर भी भारत अंकुश लगाने पर विचार कर रहा है। चौथी बड़ी खबर निकल आई है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश भारत के लिए एक नए दुश्मन के रूप में उभर रहा है। भारत हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। हाल ही में नई दिल्ली ने प्लान 365 की घोषणा की है, जिससे बांग्लादेश एक साल के भीतर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। पूरी अपडेट क्या है जानते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब सभी खबरें विस्तार से। त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने जानकारी दी कि बांग्लादेश पर त्रिपुरा से बिजली की सप्लाई का कुल 161 करोड़ रुपए बकाया है। यह बिजली सप्लाई दिल्ली स्थित एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। त्रिपुरा बांग्लादेश को 60 से 70 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है, जो उनके जरूरत के हिसाब से होती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बिजली सप्लाई का समझौता एनवीवीएन के जरिए हुआ है। मंत्री ने बताया कि हम हमेशा बांग्लादेश को उनकी मांग के अनुसार 6070 मेगावाट बिजली देते हैं। हमने कभी 60 मेगावाट से कम बिजली नहीं दी। पहले बांग्लादेश पर 135 करोड़ रुपए का बकाया था, लेकिन अब यह बढ़कर 161 करोड़ रुपए हो गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि बकाया राशि को लेकर त्रिपुरा ने एनवीवीएन से बातचीत की है, लेकिन बांग्लादेश से सीधे संवाद करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर त्रिपुरा से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो इसका सीधा असर बांग्लादेश के बिजली तंत्र पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सप्लाई बंद होने से बांग्लादेश के कई इलाकों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। त्रिपुरा से मिलने वाली बिजली बांग्लादेश के कई औद्योगिक और घरेलू इलाकों की जरूरतों को पूरा करती है। यह मामला तब और गर्मा गया जब हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटनाओं पर विरोध प्रदर्शन हुए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्च आयोग के बाहर सुरक्षा में सेंध लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने खेद व्यक्त किया, लेकिन त्रिपुरा में बांग्लादेश वीजा कार्यालय की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई। रतन लाल नाथ ने कहा कि एनवीवीएन के माध्यम से बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि एनवीवीएन ने बांग्लादेश सरकार से भुगतान को लेकर क्या कदम उठाए हैं। अगर जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो त्रिपुरा सरकार बिजली सप्लाई पर पुनर्विचार कर सकती है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब भारत के दिल से भी निकाले जाएंगे बांग्लादेशी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली को बांग्लादेशी घुसपैठियों से खाली कराने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने को कहा है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को 2 महीने तक चलने वाला विशेष अभियान शुरू करने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाए और मौजूदा नियमों के मुताबिक समय रहते सख्त कार्रवाई की जाए। एलजी सचिवालय की ओर से जारी इस आदेश को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने
इससे पहले भी अवैध घुसपैठियों पर चिंता जताई थी। इसको लेकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को अवैध घुसपैठियों की पहचान कर 1 महीने तक विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और नागरिक एजेंसियों एमसीडी और एनडीएमसी को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसको लेकर उन्होंने आशंका जताई थी कि अवैध घुसपैठिए फर्जी नागरिकता और चुनाव पहचान पत्र हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में उपराज्यपाल का यह आदेश प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अखबार या टीवी में अब बस बांग्लादेश की अशांति की सुर्खियां छाई हुई है। हसीना सरकार के पतन और अंतरिम सरकार बनने के बाद देश में लगातार हिंसा और शांति का माहौल बना हुआ है। अपने ही देश के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के बाद अब बांग्लादेश का एक तबका भारत के खिलाफ लगभग युद्ध का ऐलान कर रहा है। इस बीच विवाद बढ़ाने के बाद खुद ही मुसीबत में फंस गया है। पड़ोसी देश अब रोजमर्रा की जरूरी चीजें कैसे जुटाई जाए, इसे लेकर बांग्लादेश सरकार परेशान है। कृषि प्रधान देश बांग्लादेश में उतना उत्पादन नहीं है जिससे जरूरतें पूरी हो सके। नतीजतन मामूली रोजमर्रा की चीजों के लिए भी भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। चाहे इलाज हो या आलू प्याज जैसी जरूरी चीजें बांग्लादेश को भारत से मदद लेनी पड़ती है। दूसरी ओर देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भारत विरोधी रवैये के कारण बार बार सीमा बंद करने की मांग उठ रही है। ऐसी स्थिति में अगर भारत निर्यात बंद कर देता है तो बांग्लादेशियों को भूखे रहना पड़ सकता है। यही वजह है कि यूनुस सरकार जल्द से जल्द विकल्प तलाशने में जुट गई है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन ने आलू और प्याज के आयात के लिए कुछ वैकल्पिक देशों के बारे में सोचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांग्लादेश आलू के आयात के लिए जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन पर विचार कर रहा है। वहीं प्याज के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इन देशों से आयात करने में लागत कितनी आएगी, यह यूनुस सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पहले भारत से रोजाना 40 से 50 प्याज के ट्रक बांग्लादेश भेजे जाते थे। अब निर्यात पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी आई है। अब केवल 101 ट्रक ही बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश में प्याज की सालाना मांग लगभग 27 लाख टन है। पिछले वित्त वर्ष में भारत से लगभग $200 मिलियन की प्याज का आयात किया गया था। अब इसका विकल्प खोजने में बांग्लादेश जुटा हुआ है। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर होगा बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है। तख्ता पलट के बाद देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। इसके ऊपर कट्टरपंथियों की समस्या और बढ़ती जा रही है। वे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। भारत हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश था, लेकिन तख्ता पलट के बाद सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया। अब भारत की नज़र बांग्लादेश की इस कमजोर कड़ी पर है। 2025 के जनवरी में ट्रंप प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश के निर्यात को निशाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक बांग्लादेश के लिए भूकंप जैसा साबित हो सकता है। भारत मध्य पूर्व और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल निर्यात को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा। जब बांग्लादेश का निर्यात प्रभावित होगा तो उसकी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगी, उसकी गंभीर आर्थिक समस्याएं और बढ़ेंगी और वह अपना आयात बिल चुकाने में असमर्थ हो जाएगा। भविष्यवाणी की जा रही है कि अगर बांग्लादेश इसी राह पर चलता रहा तो 1 साल के भीतर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इससे भारत को किस तरीके से निपटना चाहिए,
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑनल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।